यदि आप परीक्षा मास्टर पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके पास में स्थित बेल आइकन को भी लाइक कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको। नमस्कार दोस्तों, रीड 2021 सुपर टेस्ट सीरीज पार्ट सेकंड में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ लेवल सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ये रहा। प्रमुख शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण के तहत ब्लूम द्वारा प्रस्तुत ज्ञानात्मक पक्ष के उदाहरण में निम्न में से कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? ज्ञान, बी अवबोध, सी विश्लेषण या डी अनुक्रिया। ऑप्शन डी सही होगा, अनुक्रिया ज्ञानात्मक पक्ष में शामिल नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को कारगिल युद्ध के बारे में पढ़ाते समय वहां स्थित पहाड़ियों की ऊंचाइयों तथा सी थीम के संबंध में उल्लेख करना किस सहसंबंध का उदाहरण है? ए लंबवत सहसंबंध, बी समांतर सहसंबंध, सी आकस्मिक सहसंबंध या डी आयोजित सहसंबंध। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी सही होगा, आयोजित सहसंबंध। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं? ए जॉन डीवी, ऑप्शन बी W.H. किलपैट्रिक, ऑप्शन सी B.S. ब्लूम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी सही होगा, W.H. किलपैट्रिक प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। प्रोजेक्ट विधि या प्रायोजना विधि एक ही बात है के बारे में सत्य कथन है? ऑप्शन है इस विधि में बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी ये विधि करके सीखना के सिद्धांत पर आधारित विधि है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इस विधि में क्रमबद्धता और पूर्णता का अभाव पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी ये विधि व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ई इस विधि में बालक का मानसिक और व्यवहारिक विकास होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि सभी ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से विकल्प एफ उपरोक्त सभी, क्योंकि यही पूछा सत्य कथन कौन सा है, तो ये उपरोक्त सभी सत्य हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षण के क्षेत्र में सर किलपैट्रिक ने सर्वप्रथम प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किस वर्ष में किया? 1918, 1919, 1773 या 1907। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 1918। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। जिस प्रकार एक सैनिक को लड़ने के लिए विभिन्न हथियारों के ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शिक्षक को भी शिक्षण के लिए विभिन्न पद्धतियों का ज्ञान होना आवश्यक है। ये कथन है सर विलियम किलपैट्रिक का, बी J.F. फॉरेस्टर का, सी श्रीमती H.K. कोचर का या डी B.S. ब्लूम का। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी सही होगा, श्रीमती H.K. कोचर का ये कथन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना भूलिएगा मत। क्वेश्चन नंबर 7। निरीक्षित या पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के संबंध में सत्य कथन है? इस विधि का विकास 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका में हुआ, सही है बिल्कुल। ऑप्शन बी ये विधि पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी विधि है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी ये विधि अधिक खर्चीली है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें, उपरोक्त सभी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। समस्या समाधान विधि के जनक हैं? स्किनर, जॉन डीवी, C.V. गुड या T.M. रिस्क। ऑप्शन बी सही होगा, जॉन डीवी। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? जॉन डीवी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। समस्या समाधान एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना करने के लिए अध्ययन तथा खोज की आवश्यकता पड़ती है। ये कथन किसका है? वेस्ले का, रोनेस्को का या सी और बी दोनों का या डी जॉनसन का। तो ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, वेस्ले और रोनेस्को दोनों ने ये मिलकर ये परिभाषा दी है, समस्या समाधान एक चुनौती है और जिसका सामना करने के लिए अध्ययन और खोज की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। शैक्षिक भ्रमण या क्षेत्र पर्यटन द्वारा शिक्षण उदाहरण है, यानी शिक्षण यानी टीचिंग उदाहरण है? ए औपचारिक शिक्षण का, बी अनौपचारिक शिक्षण का, सी और बी दोनों का या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शैक्षिक भ्रमण या क्षेत्र पर्यटन द्वारा जो टीचिंग दी जाती है, शिक्षण होता है, वो अनौपचारिक शिक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।